और हम सभी का फिर से धन्यवाद करते हैं। आप सभी ने इसको ध्यानपूर्वक सुना और अपने अंतर्मन में धारण किया। और अब हम अपने ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाते हुए दोबारा से फिर से इनवाइट करते हैं मैडम प्रीति चौहान जी को। वेलकम वेलकम मैम। प्रीति चौहान जी। जी मैम, थैंक यू मैम। शानदार और बहुत ही शानदार आपने प्राण गीत को बजाया और ये टीसी सर ने इसका एक एक मोती की तरह पिरोया है, एक एक शब्द। और मैं नारी शक्ति के लिए 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। वाणी रसवती यस्य यस्य संवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। यानी कि फ्रेंड्स, जिस मनुष्य की वाणी मीठी हो, जिसका काम परिश्रम से भरा हो, जिसका धन दान करने में प्रयुक्त हो और उसका जीवन सफल है। और अब अपने शानदार सेशन को आगे बढ़ाते हुए इस बिजनेस की आन बान शान मार्केटिंग प्लान के लिए मैं इनवाइट करती हूँ शानदार पर्सनैलिटी मैडम इंदिरा काकरान जी को। प्लीज मैम, हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन मैम। जी मैम। मैडम आप अगर मीटिंग में तो हैंड रेज करें प्लीज मैम। जी मैम, हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन मैम। थैंक यू प्रीति जी। साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं इंदु काकरान चरखी दादरी से बिलोंग करती हूँ और इस प्यारे से कंसेप्ट को, इस प्यारे से सिस्टम को अपनी अपलाइन के माध्यम से तमन्ना मैम, राजेश जी, देवेंद्र जी के और रावाजी सर के माध्यम से जी रही हूँ। और ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है और चरखी दादरी में आरसीएम वंडर वर्ल्ड की सेवा दे रही हूँ। मैं इस मीटिंग में आए सभी ग्रेट गुरुओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम जूम मीटिंग पर कुछ अपने 2 शब्द कह सके। और इस मीटिंग में आए सभी लीडरों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं इस सिस्टम की आन बान शान मार्केटिंग प्लान शो करने जा रही हूँ। जी, display wall mission across display wall, be ready to change with RCM display wall marketing plan। विजन ऑफ RCM, स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। आज हम आपको जानकारी देंगे एक ऐसे काम के बारे में जिसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई भी लॉस नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई टारगेट भी नहीं, कोई भी जोखिम रिस्क भी नहीं, पार्ट टाइम वर्क, फुल टाइम इनकम।
आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, इस रोजमर्रा की जिंदगी में हमें अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करना पड़ता है। काम करते हैं तो पैसा आता है, खर्च होता है और उसमें ही हमें कुछ बचत निकालनी पड़ती है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो पैसा भी नहीं आएगा और खर्चा रेगुलर रहेगा और बचत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए हम बचत करने के लिए बाजार जाते हैं। बाजार में पुराना तरीका होता था, पहले लाला जी की दुकान से सामान खरीदा जाता था, वहां से हमें कुछ वापस नहीं मिलता था। और आज हम आरसीएम वंडरवर्ल्ड से सामान लेते हैं तो हमें 45% पैसा वापस मिलता है। बाजार से सामान खरीदने का पुराना तरीका, कंपनी 100 रुपए में सामान बनाती है, प्रचार करती है, कैरियर फॉरवर्ड के पास जाता, थोक विक्रेता के पास, फुटकर विक्रेता और ग्राहक के पास जाते जाते वह सामान 150 रुपए का हो जाता है। यह सामान खरीदने का पुराना तरीका है, जिससे हमें ये नुकसान हो रहे हैं। सामान महंगा मिलता है, सामान में मिलावट आ रही है, मिलावटी सामान में हमारी सेहत खराब हो सकती है, कोई पक्का बिल भी नहीं मिलता, हमारी कोई ग्राहक आईडी भी नहीं है, गवर्नमेंट को कोई टैक्स भी नहीं मिलता, हमारी मेहनत का बहुत सा पैसा मिडलमैन में जाता है। सामान खरीदना व बेचने का नया तरीका, कंपनी सामान बनाती है, सामान आरसीएम पिकअप सेंटर पर आता है और वहां से हम डिस्प्ले यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास सीधा सामान पहुंचता है। दो तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, ग्राहक मानसिकता वाले लोग 95% और बिजनेस मानसिकता वाले लोग 5%। आरसीएम डिस्प्ले वॉल की शुरुआत कैसे करें? एक आधार कार्ड की आगे पीछे की कॉपी, एक पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक की पासबुक की ओरिजिनल कॉपी और न्यूनतम मात्र 10,000 रुपए से डिस्प्ले वॉल की शुरुआत कर सकते हैं। अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर भी लगा सकते हैं। आरसीएम डिस्प्ले वॉल के फायदे, सामान बाजार से सस्ता मिलता है, 100% शुद्ध सामान है, हमारी सेहत सही रहती है, ग्राहक व डिस्प्ले आईडी पाने का मौका मिलता है, पिकअप सेंटर के जैसे स्वयं बिलिंग करने की अथॉरिटी मिलती है। पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा बिजनेस जिस करने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। खाली समय का सदुपयोग करके अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भी जाता है। आरसीएम डिस्प्ले वॉल के फायदे, किसी भी व्यक्ति की ज्वाइनिंग अपने डिस्प्ले वॉल से प्रोडक्ट दे करके शुरुआत करवा सकते हैं। कंपनी का परिचय, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान, 4383 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। फाउंडर श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी हैं। परंपरागत व्यापार में 43 साल का अनुभव है, डायरेक्ट सेलिंग में 20 साल का अनुभव है। 1986 में टॉप 5 में अपना नाम रखती है क्वालिटी और क्वांटिटी के कारण। 1 अगस्त 2000 को आरसीएम बिजनेस की स्थापना की गई थी। आरसीएम रिलायंस के बाद राजस्थान सरकार को टीडीएस काटने में दूसरे स्थान पर है। आरसीएम 10 सितंबर 2016 को सरकारी गाइडलाइन के अनुसार 100% काम करने वाली पहली कंपनी है। आरसीएम के पास पूरे भारत में 120 डिपो, 9000 पिकअप सेंटर और लगभग 600 से भी ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट हैं। आरसीएम दुनिया की दूसरी और भारत की पहली सेफ सिस्टम लगाने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन गई है। कैसे करें आरसीएम डिस्प्ले वॉल बिजनेस? अपने घर पर आरसीएम डिस्प्ले वॉल करना है और डिस्प्ले वॉल की जानकारी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जानकारों को देकर इसकी शुरुआत करनी है। एक्टिव और करंट इनकम, रिटेल बोनस 10 to 20% ऑन और एमआरपी, परफॉर्म बोनस 10 to 32% ऑन बीवी। पैसिव रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम 8%, टेक्निकल बोनस 5%। रॉयल्टी पैसिव इनकम, रॉयल्टी सिर्फ लेखक को, गायक को, वैज्ञानिक को और चौथी रॉयल्टी आरसीएम बिजनेस में मिलती है। आरसीएम बिजनेस के साथ और अन्य बहुत सारे फायदे हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, आपकी आमदनी बढ़ती जाती है। इसके अन्य लाभ हैं जैसे अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का बिजनेस, ज्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की सहायता व भलाई करने का अवसर, नए लोगों से मेलजोल और आने वाली जनरेशन के लिए जायदाद छोड़ना, पूरे भारत में मान सम्मान व पहचान पाने का मौका व देश के विकास में योगदान करने का सुनहरी अवसर और आप अपने
सारे सपने आरसीएम से पूरे कर सकते हैं। डिस्प्ले आरसीएम में सभी प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन है, गुड डॉट है, एफएमसीजी है। हम किसी भी प्रोडक्ट से शुरुआत कर सकते हैं। इस खूबसूरत अवसर को ना गंवाएं, मौके बार बार नहीं मिला करते हैं। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी का आपका स्वागत है अवसरों की दुनिया में। थैंक यू। मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी प्रीति मैडम को। थैंक यू जी। जी मैम, थैंक यू मैम। शानदार प्लान शो किया आपने, बहुत ही गजब तरीके से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी ट्रू विनिंग टीम की तरफ से। और जैसे साथियों, हमें काम करने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, वैसे ही इस बिजनेस का फूड है प्लान। इसे ध्यान से सीखना है और जीतना है। और ये नारी शक्ति के लिए कुछ लाइनें कहती हूँ। नारी शक्ति है, नारी सम्मान है, नारी गौरव है, नारी अभिमान है, नारी ने ही रचा ये विधान है, नारी को हमारा शत शत प्रणाम है। और अब हम अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। और अब एक और स्टेप के लिए मैं इनवाइट करती हूँ ग्रेट पर्सनैलिटी मैम अभिलाषा सोनी जी को। प्लीज मैम, हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन मैम। मैम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मैम आइए और सभी को 8 कोर स्टेप की जानकारी दीजिए। जेआरसीएम फ्रेंड्स, मैं अभिलाषा सोनी लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और आए सभी ग्रेट लीडरों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करना चाहूँगी राव अजीत सर जी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म करके दिया हम सभी लोगों को, जिसमें हम सभी महिलाएं अपने मतलब लक्ष्य को कामयाब कर सकते हैं। और धन्यवाद करूँगी हमारी ग्रेट कोच मैम एकता तिवारी जी का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया। अब आज मुझे जिम्मेदारी मिली है 8 कोर स्टेप को, तो मैं आपके सामने 8 कोर स्टेप को प्रस्तुत करती हूँ। नंबर पहला, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें व लिखें। हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है व लिखना है। पॉइंट नंबर 2 है हर रोज 2 नए प्लान दिखाएं। मतलब हमको हर रोज नए 2 प्लान दिखाना है। पॉइंट नंबर 3 आएगा हमारा, अपनी डिस्प्ले वॉल ओपन करें, हर महीने सेल्फ आईडी पे 10,000 बीबी करें। मतलब कि हमें हर महीने अपनी मतलब हमको जिसको भी मतलब ज्वाइन करवाना है, फिर उसकी डिस्प्ले वॉल ओपन करवाना है और हमको सेल्फ आईडी पे अपनी 10,000 बीबी करना है और टीम से मतलब जो हमारी टीम है उनसे भी करवाना है। पॉइंट नंबर 4 आता है, रोजाना 30 मिनट बताए हुए ऑडियो सुने, वीडियो देखें और बुक पढ़ें। रोजाना हम लोगों को 30 मिनट जो हमारे ग्रुप में वीडियो आते हैं, हमें उनको देखना है, ऑडियो को सुनना है और बुकों को भी पढ़ना है। जो बुक हमारे पास दी गई हैं, जिनको हमने लिया है पीयूसी से, उनको हमको रीड करना है। पॉइंट नंबर 5 आता है, सुबह शाम को टीम के साथ जूम मीटिंग जरूर अटेंड करें। हमको सुबह शाम जो हमारी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग सेंटर है हमारा जूम पर, हमें उसको अटेंड करना है। जो हमारी टीम में नए लोग आए हैं उनको अटेंड कराना है और जो भी जिनको हम इनवाइट करते हैं उनको भी मतलब टीम उसमें मीटिंग में लाना है। पॉइंट नंबर 6 आता है, हर महीने शुरुआत में अपनी एक्टिव अपलाइन से खुद व टीम की काउंसलिंग करवाएं। जो हमारी अपलाइन है, हमें उनसे बात करनी है और जो टीम हमारी मतलब बिजनेस की स्टार्टिंग है उसकी मीटिंग करनी है और जैसा वो कहें उन्हीं के आधार पे हमको काम करना है। पॉइंट नंबर 7 आता है, हमेशा सकारात्मक रहें व लगातार लगन से लगे रहें। मतलब कि इस काम में हमको अपने बिल्कुल माइंड को फ्रेश करके इसमें लगना है और लगन से काम करना है, क्योंकि जो लगन से काम करेगा वही इसमें कामयाब हो सकता है। हमें अपना माइंड डिवाइड नहीं करना है। पॉइंट नंबर 8 आता है, सीखे सिखाएं व हर महीने एक साथी को अपने जैसा बनाएं। जैसे कि हम अपने नियमों पे चल रहे हैं, हमारी अपलाइन जैसा कह रही है, उनके जैसा उन्होंने कहा, उनको उनकी बातों को हम फॉलो कर रहे हैं, सेम वैसे ही अगर हम सही हैं तो हमें अपनी टीम को भी, जो हमारे जिनको हमने जोड़ा है, जो हमारे साथ चल रहे हैं लाइफ हमारी, हमें उन सबको वैसे ही बनाना है। इसमें से एक व्यक्ति को तो अपने जैसा बनाना ही है। थैंक यू। ये था हमारा आप सभी के सामने 8 कोर स्टेप। धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम। अब हम माइक हैंड ओवर करते हैं मैम प्रीति चौहान जी को। आइए मैम, हैप्पी ऑन दी स्क्रीन। थैंक यू मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से
एक और स्टेप बताए। ये वो स्टेप हैं साथियों जिनको फॉलो करके हम अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। और अब हम इनवाइट करते हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए ग्रेट लेडी लीडर मैम मोनिका बिरलान जी को। प्लीज मैम, हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन मैम। थैंक यू प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत अच्छी होस्टिंग कर रही हैं, थैंक यू वेरी मच। और मैं मोनिका बिलान फ्रॉम चरखी दादरी हरियाणा से आप सब साथियों का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज हम आपको जानकारी देंगे एक ऐसे प्रोडक्ट की जो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और अभी इस मौसम में यूज होने वाला है। प्रीति जी स्क्रीन शो हो रही है? जी मैम, हो रही है मैम। थैंक यू प्रीति जी। तो साथियों हम बात करते हैं त्रिफला पंच तुलसी ड्रॉप्स की। त्रिफला पंच तुलसी ड्रॉप्स के फायदे, ये सर्दी और खांसी से राहत दिलाता है, तनाव निवारक है, एंटीबैक्टीरियल है और एंटी इंफ्लेमेटरी, इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी माइक्रोबियल गुण है इसमें 5 प्रकार की तुलसी के अर्क का इस्तेमाल किया गया है। श्याम तुलसी, राम तुलसी, विष्णु तुलसी, नींबू तुलसी और वन तुलसी। त्रिफला पंच तुलसी ड्रॉप्स की विशेषताएं, 5 तरह की तुलसी का ऑयल है इसमें, शुद्ध तुलसी का अर्क है, संपूर्ण तुलसी के पौधे के अर्क का इस्तेमाल किया गया है, ग्लास की बोतल की पैकिंग है, इसकी पैकिंग बहुत ही जबरदस्त है जो किसी भी मौसम में खराब नहीं हो सकती। आर्टिफिशियल कलर व फ्लेवर फ्री है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला गया है, किसी भी प्रकार का फ्लेवर नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। त्रिफला पंच तुलसी ड्रॉप्स को अधिक असरदारी बनाने के लिए तुलसी के पूरे पौधे जैसे लीफ, सीड्स, स्टेम, रूट्स का इस्तेमाल किया गया है। त्रिफला तुलसी का ड्रॉप उपयोग, 1 गिलास गर्म पानी में 2-3 बूंदे त्रिफला पंच तुलसी ड्रॉप्स को मिलाकर हम इसका सेवन कर सकते हैं और गरम गरम चाय में भी इसकी हम 2-3 बूंदे डालकर इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार है, सर्दी खांसी से राहत दिलाता है, बहुत असरदार, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है यो, और इसे हमें सबको यूज करना चाहिए। अब जैसे मौसम चल रहा है हमारा, सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है, ये बीच का मौसम होता है, इसमें सभी को जिसकी इम्यूनिटी बूस्टर कमजोर होती है उसको खांसी जुकाम का हम इसका उपयोग कर सकते हैं साथियों। JRCM, थैंक यू प्रीति जी। और टू स्क्रीन प्रीति जी, और टू प्रीति जी। थैंक यू मैम, बहुत ही शानदार आपने त्रिकारा पंच तुलसी के बारे में बताया। ये एक ऐसा मिरेकल प्रोडक्ट है जो हर मौसम में यूज कर सकते हैं और पहले जमाने में हमारी दादी नानी भी इसका उपयोग चाय में और बहुत सी बीमारियों के लिए तुलसी का उपयोग हम करते थे और इसमें 5 तरह की तुलसी डली हुई है। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं चाहती हूँ सभी हैंड रेज करें और अपने तमन्ना मैम को बुलाना चाहती हूँ अपनी आगे की ट्रेनिंग के लिए। प्लीज मैम, हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन मैम। थैंक यू प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत शानदार होस्टिंग कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और जितने भी बहनें यहाँ पर आई हैं सभी ने शानदार अपना अपना रोल प्ले किया है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। तो क्या मेरी आवाज सही से आ पा रही है प्रीति जी? क्योंकि 2-3 बार बीच में डिस्कनेक्ट हो चुका है मेरा नेट। हेलो प्रीति जी। हाँ जी, जी मैम, हो रही मैम। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। मैं तमन्ना यादव हरियाणा झज्जर से बिलोंग करती हूँ और आप आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आप इतने शानदार सिस्टम को सीखने के लिए हर समय हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं साथियों। और सीखना ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, सीखने के साथ साथ उसके ऊपर अमल करना सबसे ज्यादा जरूरी है साथियों। और मैं अपने ग्रेट गुरुदेव मिस्टर रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बहुत शानदार सिस्टम डिजाइन किया और वो चाहते हैं कि हर एक साथी यहाँ पर आए, कामयाब हो, अपनी अपनी जो प्रतिभा है उसको इस प्लेटफॉर्म के द्वारा वो सभी के सामने निखार पाए, रख पाए और हजारों उनके जैसे रावत जी तैयार हो जाएं
ताकि जहां भी देखे, जिधर भी देखे, एक ही बात सबके दिमाग में आए कि ये है ट्रू विनिंग टीम नंबर 1। और नंबर 1 तभी बनेगी जब हम सभी साथी अपने अपनी जिम्मेवारी लेंगे और अपनी अपनी जिम्मेवारियों से काम करेंगे। उसके लिए जितने भी आज यहाँ पर स्टेज पर जितने भी साथी आ रहे हैं, उन सभी साथियों के अलावा जो साथी अभी तक स्टेज परफॉर्म नहीं कर पाए हैं या कहीं ना कहीं उनके अंदर हेजिटेशन है, डर है कि हम नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं बोल सकते, तो ऐसा नहीं है साथियों। एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो आपके साथ 10 कदम चलने वाले सभी सीनियर साथी तैयार हैं। तो आगे मैं अपना जो मेरा जो आज का सेशन है वो अपना एसओपी के जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी साथी तैयार होंगे, क्योंकि आप हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और वही बातें हमारे फील्ड में हमारे लिए काम आती है, जो हमारे लिए सक्सेस की एक बुनियादी कदम है। तो साथियों, जिस तरह से कल हमने बात की उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलर की शर्तें। जो भी डायरेक्ट सेलर हैं उनकी क्या क्या शर्तें मीन्स उनको क्या क्या काम करने हैं, उनको कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको उन्हें फॉलो सही से करना है, ताकि वो अपने आप को एक शानदार लीडर बना सके और अपनी टीम में भी वैसे ही शानदार लीडर बन सके। तो इसके लिए सबसे पहले है साथियों डायमंड क्लब। 1 या 2 माह का समय दिया जा सकता है। जब भी कोई नया साथी ज्वाइन होता है तो उसको डायमंड क्लब के बारे में आप जरूर जानकारी दें, ताकि वो भी जब स्टार्टिंग में आता है तो आप सबको पता है कि स्टार्टिंग में डायरेक्ट सेलिंग में इनकम स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा नहीं बनती है। इसलिए जब आप उनको डायमंड क्लब से शुरुआत करवाते हैं तो धीरे धीरे उसके पास अमाउंट आना शुरू होता है, और जैसा वो करेंगे वैसा ही जब वो अपनी टीम का निर्माण करेंगे वैसा ही उनकी टीम भी काम करेगी। तो इसकी जिम्मेदारी उस कोच को लेनी है जो अपने नए साथी को ज्वाइन करवाने के बाद आगे की प्रोसेस करते हैं अपनी दुकान। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे हर रोज कहा जा रहा है 3D, तो उसमें आपका आता है डिस्प्ले वॉल। डायमंड क्लब के साथ डिस्प्ले वॉल, अगर आप शुरुआत में अपनी डिस्प्ले वॉल कर लेते हैं तो नेचुरल तरीके से आपका डायमंड क्लब भी आराम से हो जाएगा। उसके लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होती। जिस तरह से आप देख रहे हैं हर रोज बीमारियां बढ़ रही है, कोरोना दोबारा से अपनी गति पकड़ रहा है, तो हमें न्यूट्रिशन का सेवन जरूर करना है, अपने परिवार को जरूर करवाना है। अगर हम उसके संक्रमण से प्रभावित हो भी जाएंगे तो हम बहुत जल्दी रिकवर भी अपने आप को कर सकते हैं। इसके अलावा अपने FMCG के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब अपने घर में यूज होते हैं, तो आप उन सबका अगर 100% यूज करते हैं तो लगभग आधे से ज्यादा डायमंड आपके घर में आसानी से हो जाता है। इसके साथ आप किसी भी परिवार को, अपने अड़ोस पड़ोस को, जानकार को, किसी भी को भी आप उनके घर के उपयोग की वस्तुएं दे सकते हैं, ताकि आपका डायमंड क्लब हो जाए और आपके लिए अच्छे साथी जो लॉयल बायर जिनको कह सकते हैं वो बन सके। क्वालिटी टीम बुक ठीक से भरना। साथियों, क्वालिटी टीम बुक के बारे में जैसा पहले भी बताया गया है कि क्वालिटी टीम इतनी छोटी सी बुक है, बहुत शानदार बुक है, क्योंकि उससे जब आप अपना मेंटेन करना शुरू कर देंगे, जो नए साथी होते हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत होती है। जब वो डायमंड क्लब करते हैं तो वो उसमें किसको सामान दिया, कब दिया, किस रेट में दिया और उसको दोबारा कब कॉन्टेक्ट करना है, वो सारी बातें क्वालिटी टीम बुक में आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि आगे उन सब को आप फॉलो कर पाएंगे और ये आपकी कामयाबी का एक पहला कदम रहेगा। डीप एजुकेशन, जैसा आपने अभी पीछे वाले सेशंस जो अपने हुए हैं उनमें आपने डीप एजुकेशन की सारी जानकारी ली है। तो सारी जानकारी लेने के बाद उसकी एक परीक्षा होती है, ताकि हमें ये पता चले कि अब तक हमने अपने इस एजुकेशन में क्या सीखा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा लापरवाही कर जाते हैं। अगर हमारे जिस तरह से स्कूल होते हैं उनमें एजुकेशन दी जाती हैं और वहां पर आपके एग्जाम होते हैं, वो इसीलिए लिए जाते हैं ताकि ये पता चल सके कि आपने जो भी चीजें पढ़ाई गई वो प्रॉपरली सीखी या नहीं सीखी। तो उससे थोड़ा हम अलर्ट रहते हैं। परिवार को शामिल करना। साथियों, परिवार को शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक फैमिली बिजनेस है और अगर आपका परिवार शामिल नहीं होगा तो आप कामयाबी के सफर में बहुत ज्यादा लंबे चल नहीं पाएंगे। अगर चलेंगे तो भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आपके सामने आएंगी। हर माह ग्रोथ, कोई टारगेट माह नहीं है।
जिस तरह से आपको बताया जाता है कि आपकी टीम का हर रोज ग्रोथ होनी चाहिए, जैसे ग्रेट गुरुदेव कहते हैं कि आपका बिजनेस प्रतिदिन कितना होना चाहिए, आपकी स्पिन पे है उसके हिसाब से अगर वो क्लोजिंग हो रही है हर दिन, तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हैं। अगर कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमी रह रही है, फॉलोअप में रह रही है, या टीम को ग्रोथ मोड में ले जाने में रह रही है। तो हमारी हर महीने ग्रोथ होना चाहिए। लीडर का कोई स्पेशल मंथ नहीं होता टारगेट का, उसका हर दिन टारगेट होता है। डाउन लाइन या क्रॉस लाइन के साथ उचित व्यवहार। जी साथियों, आपकी डाउन लाइन हो, क्रॉस लाइन हो, या मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी हो, हम इंसान है, सबसे ज्यादा सोच समझ बुद्धि भगवान ने उसी इंसान को ही दी है दुनिया में, और ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको इतनी सोच समझ बुद्धि दी हो। तो हमें कोई भी साथी हो, चाहे आपके सिस्टम में भी हो या ना भी हो, हमें सबके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। मूल्य आधारित कार्य प्रणाली, आपको सभी सिस्टम को फॉलो करना है, उनके सिद्धांतों को जो बनाए गए हैं उन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके फॉलो करना है। संगठन के लिए बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन करना है, और सीधी ज्वाइनिंग नहीं करवाना, पहले हमें रजिस्टर्ड बायर बनाना है। जी साथियों, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट्स देने हैं। किसी भी साथी को, नए साथी को आप ज्वाइन करवाने से पहले सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप उनको प्रोडक्ट यूजर बनाते हैं। प्रोडक्ट यूजर बनने के बाद जब उसके रिजल्ट शानदार मिलते हैं आप, तो उसको आप उसी वक्त रजिस्टर बायर बना दीजिए, और जब वो एग्री हो जाता है, 100% यूज करने लग जाता है प्रोडक्ट्स, और वो आपके सिस्टम से, आपके प्लान से, आपके सारी सिस्टम से अगर वो एग्री है, तो फिर आप उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ ही मैं जानना चाहूंगी, आप एक पिक्चर सामने देख रहे हैं, ये किस शानदार लीडर की पिक्चर है? अगर कुछ साथी जानते हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। थोड़ा सा टॉपिक अभी चेंज हो रहा है क्योंकि हम रोजाना एजुकेशन ले रहे हैं, और एजुकेशन लेने में अभी जो एसओपी की ट्रेनिंग चल रही है वो कोच के लिए चल रही है, कि जितने भी साथी कोच है या कोच बनना चाहते हैं उनके लिए चल रही है। तो आप सामने जिनकी पिक्चर देख रहे हैं वो है सुंदर पिचाई जी। सुंदर पिचाई जी आज दुनिया में इतने बड़ी शानदार हस्ती हैं जिसके लिए लोग तरसते हैं। कुछ में वो किस तरह के इंसान है उसके बारे में कुछ बातें हैं जो हमारे लाइफ में काम आ सकती है, हमारे सिस्टम में काम आ सकती हैं लीडरशिप के लिए, क्योंकि हम सब यहाँ लीडर बनने के लिए आए हैं। आप जिस काम से रिलेट करते हैं आपको उसमें लीडर बनना है। तो देखिए साथियों, आपको इसमें कई पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, जैसे सीईओ ट्विटर, सीईओ माइक्रोसॉफ्ट, सीईओ गूगल और सीईओ अल्फाबेट। जी साथियों, ये वो शानदार शख्सियत है जो आज सीईओ हैं गूगल के, अल्फाबेट के। लेकिन इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, माइक्रोसॉफ्ट की भी मिली इनको सीईओ बनने का, ट्विटर का भी मिला, लेकिन इन्होंने अगर किसी को एक्सेप्ट किया तो वो था गूगल। और आप जानते हैं, अगर आज कोई भी चीज हमें सर्च करनी होती है तो उसके लिए सबसे बड़ा सर्च इंजन बताया जाता है गूगल बाबा, जिसको बाबा के नाम से भी बोला जाता है कि गूगल बाबा पे आप सर्च कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये उसी शानदार सिस्टम के सीईओ हैं। अब बात आती है कि मैं इसका जिक्र क्यों कर रही हूँ यहाँ पर। आप सब यहाँ किसी ना किसी कारणवश हैं इस सिस्टम में, और आप वो सिस्टम तभी फॉलो कर पाएंगे, उसमें सफलता तभी ले पाएंगे जब आप एक शानदार लीडर बनेंगे। तो हम जो सीनियर्स हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, वो हमें हर कदम पर साथ देते हैं, आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लीडर हैं जो दुनिया भर में फेमस हैं, हमें उनसे भी कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, अच्छा ही कहीं से भी मिले आपको सीख लेनी चाहिए। अगर आपके जीवन में वो काम आने वाली बातें हैं जिनसे आपको हमेशा हर पल लाभ मिलने वाला है, तो आपको वो सारी चीजें सीख लेनी चाहिए। तो इनकी कुछ चीजें हैं, खासियत हैं जो एक लीडर में होनी चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। और ये इतना आज इनकी सालाना सैलरी है, एनुअल सैलरी है, जितनी शायद किसी कंपनी का साल भर का टर्नओवर होता है। 1700 करोड़ से भी ज्यादा इनकी सैलरी है, एनुअल सैलरी। तो आदमी तरसते हैं ऐसी पर्सनालिटी से मिलने के लिए, इस तरह की जॉब के लिए। he got the CEO job because he was the only person who was not interested in CEO job। देखिए, ये CEO जॉब के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको ये जॉब मिली, और ये इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए इन्होंने काफी एफर्ट भी किए हैं, और इनकी जो पर्सनैलिटी थी वो देखी गई, इनका काम देखा गया कि किस तरह के शानदार व्यक्ति हैं, तब जाकर के इनको वो जॉब मिली। इनकी कहते हैं कि इनकी पढ़ाई के लिए इनको विदेश जाना पड़ा, और इनको जब ये विदेश जा रहे थे तो जिस ये फ्लाइट में गए थे, उस फ्लाइट की जो टिकट थी
वो इनके फादर के पूरे साल भर की कमाई थी। मतलब जितना इनके फादर साल भर में इनके फादर ने कमाया वो एक टिकट में इनका लग गया। लेकिन वो गए और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को अपने फादर को या पीछे की जितने भी इनके जीवन में दिक्कतें आई वो सब इन्होंने खत्म कर दी एक अपने काम से। तो ये इतने शानदार पर्सनैलिटी हैं। अब इनके कहते हैं कि कम शिकायतें, कम बहाने और कम टाल मटोल, अधिक सफलता पाने का यही मूल मंत्र है। अगर हमें सफल होना है अपने जीवन में तो आप ये अपने किसी भी ट्रेनिंग सेमिनार में कुछ भी सीख लीजिए, उनमें सब में एक बात कॉमन रहती है कि कम शिकायतें करें, कम बहाने बनाएं और कम टाल मटोल करें, क्योंकि सफलता आपके ही हाथ में है। अगर आपका सबसे बड़ा दोस्त है तो आप हैं, अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है तो आप हैं। ये जो लीडर हैं सुंदर पिचाई जी, ये दिखावे की जगह शांति से रिजल्ट लाने वाले लीडर है। आप देख रहे हैं कि ये इतने ना ज्यादा बहुत ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहे हैं, ना ही इनके अंदर ऐसी कोई पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है कि आदमी सोचे कि वाह वास्तव में ये गजब का बंदा है। लेकिन इंसान का जो काम है, जो उसका टैलेंट है, जिस तरह से वो अपने काम को करता है, कि वो किस चीज को अहमियत देता है, वो उसको महान बनाता है साथियों। रंग रूप जात पात और कद काठी इन सब चीजें से कोई मायने नहीं रखता है आपकी सफलता मायने रखती है आपके काम से, कि आप अपने काम के प्रति कितने डेडिकेटेड है। और ये इन्होंने कर दिखाया। और आज गूगल के जो है 1 बिलियन यूजर से भी ज्यादा है। लोग तरसते हैं कि ऐसे साथी हमें भी मिले। तो उनमें से ये जब पैदा हुए थे या जिस तरह के माहौल में पले बड़े, कोई नहीं जानता था कि ये एक दिन इतने बड़े मालिक बनेंगे। तो आप भी वैसे बन सकते हैं, आपके अंदर भी वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो काम का जज्बा होना चाहिए। लीडरशिप के लिए कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं इन्होंने जो अपने जीवन में अपनाई है वो है सॉफ्ट स्पोकन, सुपर पोलाइट और ग्रेट लिसनर। ये 3 चीज हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि हमें किस तरह से बोलना है, कितना सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, कितना पोलाइट होना चाहिए और लिसनर। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं जब भी फील्ड में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हम अपना अपना सुनाते रहते हैं और सुनना नहीं चाहते। तो सबसे पहले अगर आप अच्छा वक्ता बनना चाहते तो आपको सबसे पहले अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, जो एक लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है, लीडर बनने के लिए शानदार। एक सच्चा लीडर पैसे की जगह विजन को आगे रखता है। जी साथियों, कोई भी लीडर है, जिस तरह से आप देख रहे हैं अपने ग्रेट गुरुदेव हमेशा विजनरी हैं और वो हमें क्या करना है, किस तरह से करना है, हर आदमी के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में, उसकी टीम के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। आपके लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपके लिए डिजाइन करते रहते हैं। जैसे सुबह सुबह नए नए थॉट्स वो डिजाइन करते हैं या आपके लिए प्लानिंग करते हैं, हर महीने आगे आप कैसे अपने बिजनेस की ग्रोथ करवा सकते हैं, एक एक साथी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वो होते हैं विजनरी साथी। तो आपको अगर सच्चा लीडर बनना है तो ये नहीं देखना कि हमें इस सिस्टम से अभी तक कितना पैसा आया या आगे कितना आ जाएगा। आपको विजन को लेकर के चलना है, क्योंकि विजनरी लोग पैसे को पीछे छोड़ देते हैं, पैसा उनके लिए उतनी बड़ी अहमियत नहीं रखता। वो विजन को आगे लेकर के चलते हैं, जिस तरह से अपने कंपनी के फाउंडर त्रिलोकचंद छाबड़ा जी। जी साथियों, तो जो अभी सुंदर पिचाई जी के बारे में बात बताएगी, वो पूरी मीटिंग में शांति से बैठकर, पहले जब भी कोई मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार होता है वो उसमें पहले पूरे शांति से उस ट्रेनिंग मीटिंग को पहले सुनते हैं, उसके बाद में लास्ट में वो अपनी बात बहुत ही पोलाइटली रखते हैं। अपनी सफलता मिलने के बाद जब वो इतने शानदार लीडर बन गए हैं, दुनिया में उनका नाम हो गया, उसके बाद भी वो आज तक बदले नहीं। वो जैसे शांत स्वभाव के थे आज भी वैसे ही स्वभाव के हैं और वो लाइम लाइट में नहीं रहते हैं, बल्कि वो बिल्कुल सिंपल तरीके से रहते हैं। वो इस बात पर फोकस करते हैं कि रिजल्ट किस तरह से लाए जाएं। इंडिया में ऐसे कई लीडर्स हैं और उनमें से जैसे रतन टाटा है, नारायण मूर्ति है, अंबानी भी कुछ हद तक इस तरह से है कि वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं देते, वो लो प्रोफाइल चलते हैं और सफलता अपनी कहानी बोलती है। इस तरह से वो अपने काम करते हैं। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, हमें कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करती हैं। और सबसे मेन वही है कि हम जिस भी सिस्टम में हैं वहां पर हमारे जो सीनियर्स हमें बताते हैं, हमें उन्हीं को फॉलो करना है, तभी हम एक शानदार लीडर बन पाएंगे और आगे काम कर पाएंगे। अगर आज आपके लिए एसओपी की ट्रेनिंग्स होती हैं, डीप एजुकेशन की ट्रेनिंग होती है, या आपको 3D डिस्प्ले वॉल और ड्रेस कोड डायमंड क्लब के बारे में बताया जाता है, या आपको बुक्स सीडीज वगैरह पढ़ने के लिए, सुनने के लिए बोला जाता है, तो वो सब इसीलिए बोला जाता है कि कल जो आप बनने वाले हैं उसके लिए आज आप पहले परिपक्व हो जाएं,
ताकि आपकी टीम भी धीरे धीरे उन्हीं कदमों पर चले और आप एक शानदार टीम का निर्माण कर पाए, एक नेटवर्क बना पाए। और ये तभी संभव होगा जब हम जो लीडर के गुण हैं उन सबको फॉलो कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपको बताया जाए, सुनाया जाए, आप वो सुन लें, आ जाए मीटिंग में, ट्रेनिंग में, लेकिन उसका आपके ऊपर कोई फर्क ही ना पड़े। तो वो जितने भी यहाँ पर आपको बताया दिखाया जा रहा है वो इसीलिए कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सके, एक जो हमारा उद्देश्य है आर्थिक आजादी का वो पूरा हो सके, भारत के नए निर्माण का वो पूरा हो सके। तो इन सब के लिए हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर के लीडर को जगाए रखना है, उस विजन को आगे लेकर के आना है। तो आज का जो मेरा सेशन था वो यहीं तक था साथियों, क्योंकि समय की अपने गरिमा है और समय को अगर हमने ध्यान में रखा तो समय भी हमें ध्यान में रखेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं हम पीछे भटक जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि सारा काम समय पर समाप्त हो। तो आगे की कार्रवाई के लिए मैं बुलाना चाहूंगी प्रीति जी को। कम ऑन द स्क्रीन प्रीति जी। जी मैम, थैंक यू मैम, बहुत ही शानदार जानकारी दी आपने और मैं पूरी ट्रू विनिंग टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ। आप बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं मैम, थैंक यू मैम। और जैसा कि फ्रेंड्स, मैं कुछ लाइनें आपको बताना चाहती हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष को मैदान छोड़कर ना भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी के साथ मैं अब एक ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट लीडर और ऐसे नहीं आने वाले वो मैं चाहती हूँ कि सभी हैंड रेज करें। और ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी के मालिक जिनको इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं है और जिनको बुलाना सूर्य को दिया दिखाने के समान है। और मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे ग्रेट गुरुदेव। और हैंड रेज कीजिए अभी प्लीज, बहुत कम हैंड रेज हुए हैं, ऐसे में नहीं आने वाले हो। सभी साथी हैंड रेज कीजिए, यस यस यस। और अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे ग्रेट गुरुदेव मिस्टर राव अजीत सर जी को। यस सर, वेलकम सर, हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू सो मच पिंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। बहुत जबरदस्त धूम मचा दी है आपने। मैंने फर्स्ट टाइम आपको होस्ट करते हुए देखा है प्रोग्राम को। और बिल्कुल देखिए साथियों, ये प्रीति जी है जिन्होंने मेरे ख्याल से शायद मैंने पहली बार नोटिस किया है कि आप इतना समय के पाबंद हैं और बिल्कुल हर चीज जो कि हमारा शाम का सेशन होता है जिसमें BCCP पे हम तकरीबन अपना प्रोग्राम रखते हैं। खासकर इसमें हम दोनों समावेश रखते हैं, मतलब पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। तो महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुषों से आगे हैं इस मामले में। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आज आपने कमाल कर दिया है और हमें फख्र है ट्रिब्यूनिंग टीम की आयरन महिलाओं के ऊपर, जिन्होंने बिल्कुल सही तरीके से सीखकर सही प्लेटफॉर्म का बिल्कुल अपने आप में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो आप सभी का मैं मतलब दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। और देखिए प्रीति जी बिल्कुल न्यू डायरेक्ट सेलर ही हैं अभी, क्योंकि प्रीति जी ने स्टार्टअप किया है अभी 2021 से। जो नया जो आप मान सकते हैं कि आरसीएम का जो रूप है, जैसे हमें आदरणीय और हमारे जो प्रेरणा है माननीय श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी, तो उनके कहने के अकॉर्डिंग भी कि 2020 से पहले का माइंडसेट अलग था और अभी जो है वो आरसीएम को करने का माइंडसेट अलग है। तो ये नए माइंडसेट से जो है ये स्टार्टअप हुआ है। तो इसमें प्रीति जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से अपने आप को मतलब ढाला है और एक अच्छे लीडर, मतलब
की तरह ये प्रोग्राम मतलब होस्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, और तमाम सभी महिलाओं का जिन्होंने आज मार्केटिंग प्लान और 8 कोर स्टेप्स या प्रोडक्ट ट्रेनिंग और अभी आपके सामने जो अपना एसओपी और काफी जो मोटिवेशन वाली चीजें आपके सामने रही है, तो ये तकरीबन वो सभी महिलाएं हैं जिन्होंने बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर किया है और इस डायरेक्ट सेलिंग के कहते हैं कि कॉन्सेप्ट को जो कि करियर के रूप में जो है वो अपना मानकर और इस पे काम कर रहे हैं। तो मैं सभी का जो है धन्यवाद करता हूँ। और अब अगर मेरी आवाज सही से आ रही है बिल्कुल, तो एक बार थोड़ा ठीक से मुझे बताएंगे एक बार हैंड रेज करके कि आवाज ठीक से आ रही है, क्योंकि कई बार नेटवर्क का इशू रहता है। ओके, थैंक यू सो मच। जी हाँ, तो आज वैसे तो सब कुछ आप लोगों ने इतना अच्छे से किया है, मतलब कुछ आगे कहना मतलब वो वही बात है कि अब वो बाकी क्या रह गया, क्योंकि आपने प्लान आपने बताया, कोर स्टेप्स आपने बताए, प्रोडक्ट आपने बताया, सिस्टम आपने बता दिया है, तो अभी मेरे को भी आपने बुला लिया है, तो इसमें चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो भी नए साथी हैं, तकरीबन देखा जाता है कि हर रोज कोई ना कोई नया साथी भी आ जाता है मीटिंग में किसी न किसी के थ्रू, तो मैं धन्यवाद करता हूँ और वेलकम भी करता हूँ आपका कि आप लोगों ने समय निकाला, आप लोग आते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ सभी से कि आप इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाइए, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप बिल्कुल अपने घर पे रहते हुए आराम से इस समय, क्योंकि सभी लोग तकरीबन देखा जाए तो घर पे आ जाते हैं। वो अलग बात है कि कुछ लीडर्स लोग जैसे अभी ये जो आज के शाम के समापन का जो था रणवीर सर का था, लेकिन रणवीर जी से अभी बात हुई तो वो अभी रास्ते में है कि सर अगर कुछ पॉसिबल बन सके तो देख लो, नहीं तो मुझे कहीं जो है रुकना पड़ेगा और फिर बात करनी पड़ेगी। तो फिर चलो सर, कोई नहीं, आपका पार्ट हम करेंगे, कोशिश करेंगे। वैसे आपकी पूर्ति तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक शानदार लीडर हैं, आपके अंदर जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतरीन है, और आपकी बातें और आप जब शुरू करते हैं तो लोग बिल्कुल दिल दिमाग कान सब कुछ खोलकर आपको एक टक होके मतलब सुनते हैं, देखते हैं सर, बिल्कुल। क्योंकि आज सुबह भी आपने बहुत अच्छे से किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, जैसे कि ये मार्च का महीना है, मार्च खास है, रचना इतिहास है, इसके ऊपर बहुत से साथी बहुत शानदार तरीके से जो है अपना टारगेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बातचीत करूंगा, क्योंकि अपने प्रोग्राम का समय भी आई थिंक अभी